हेलो स्टूडेंट, देखिए काफ़ी टाइम बाद ये आपकी वीडियो आ रही है क्लास 7 और ये नई यूनिट आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ये है क्लास 7 और नई यूनिट इसमें स्टार्ट कर रहे हैं जिसको जो नंबर है 11 पर 11 नंबर की यूनिट है और यूनिट का नेम है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यूनिट नेम है और ये पेज नंबर स्टार्ट होती है 120 पर। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल कितने होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं। तो सिंपल सी यूनिट है, बड़े ध्यान से आप इसको समझते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको होने वाली नहीं है। तो इनमें से जो हम चीज़ें अभी बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको पहले से भी वैसे आती होंगी। तो ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपने 5th और 6th क्लास में भी इनसे कुछ क्वेश्चन किए होंगे, बताया गया होगा वो। तो आज उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनकी ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ऑल साइड मतलब कितनी, 3 साइड। ट्रायंगल में 3 तो साइड होती हैं, तो जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं ऐसे ट्रायंगल क्या बोले जाते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, बुक में सब डेफिनेशन आपके में है, ये बुक में से आप डेफिनेशनों को नोट कर लेना, याद कर लेना। नंबर 2 आता है फिर आइसो स्केल ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल की टू साइड आर इक्वल, यानी जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। इस तरह से ट्रायंगल बन सकता है, ये साइड दोनों इक्वल हैं, या फिर ऐसे हम इसको बना सकते हैं तो ये दोनों साइड इक्वल हैं। पेज नंबर 121 पर डेफिनेशन दी हुई हैं, नोट कर लेना, याद कर लेना। नंबर 3 पर है स्केलेंट ट्रायंगल। ये कौन सा होगा, जिसकी ऑल साइड आर डिफरेंट, जिसकी क्या होंगी, ऑल 3 साइड आर डिफरेंट। यानी कि तीनों साइडें अलग अलग हों, इस तरह की हो गई मान लीजिए। तो ये सब क्या है, अलग अलग साइड हैं, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं। इसके बाद ये तो हो गए आपके साइडों पर डिपेंड, कि साइड अगर किस तरह की हैं तो वो साइडों के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 टाइप के हैं। अब इसके बाद है डिपेंड ऑन एंगल। एंगल पर अगर डिपेंड करें तो ट्रायंगल कितने तरह के होंगे। तो फर्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। डेफिनेशन आपके बुक में है, ए ट्रायंगल दैट हैज़ ए राइट एंगल इन इट्स इंटीरियर। यानी उसके अंदर अगर एक राइट एंगल है, और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का अगर किसी ट्रायंगल का एंगल है तो उसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। आगे चलते हैं नंबर 2 पर, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से तो ग्रेटर 90 बट लेस देन 180, यानी 180 से छोटा होता है इसमें एक एंगल और 90 से बड़ा होता है। तो इस तरह की
फिगर होगी। तो ये एंगल देखोगे आप तो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो इस तरह के ट्रायंगल होते हैं। डेफिनेशन आपके बुक में है, वहाँ से नोट कर लेना। नंबर 3 है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होंगे? एक्यूट ट्रायंगल वो होंगे जिसमें एंगल लेस देन 90 से छोटे होते हैं। ऑल एंगल, लेकिन यहाँ पे याद रखना है ऑल एंगल हैं। डेफिनेशन में जब देखोगे तो ऑल ट्रायंगल यानी ए ट्रायंगल हैविंग ऑल एक्यूट एंगल, यानी सभी एंगल कैसे होंगे? 90 से छोटे। लिख सकते हैं हम लेस देन 90 से छोटे। तो 90 से छोटे जो भी ट्रायंगल होंगे वो सब कैसे होंगे? एक्यूट ट्रायंगल होंगे। तो हम इस तरह से बना सकते हैं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल 90 से क्या है? छोटे हैं, तो एक्यूट इसको हम बोलेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल और इक्वल एंगल एक ही बात है। इक्विलैटरल और इक्वल एंगल, जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया हमने, इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, और इक्वल एंगल जिसमें तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो ये इक्वल एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसके तीनों एंगल आपस में क्या है? बराबर है। अगर हम इन सभी को x मान लें तो x डिग्री तीनों आपस में क्या है? बराबर है। और वो कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ये भी बात याद रखना। इक्वल एंगल डेफिनेशन अपनी बुक में से नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक की डेफिनेशन ही नोट करें पॉइंट डाल करके इसी तरह से। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इस एक्सरसाइज के बाद है, तो प्रॉपर्टी को हम बाद में बता देंगे, पहले एक्सरसाइज कराते जाएं। जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे प्रॉपर्टी हम बताते जाएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 11.1, पेज नंबर है हमारा 122। बड़े ध्यान से देखिए, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। जो भी हमने अभी फॉर्मूले बताए हैं यानी ट्रायंगल्स के टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल। तो अकॉर्डिंग टू द साइड एंगल्स के टाइप है 3, यानी तीन तरह के ट्रायंगल हैं। और अकॉर्डिंग टू द एंगल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रायंगल हैं तो वो हैं 4 टाइप के। अब देखते हैं इसमें से कि कौन सा हमको क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बुक में देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड एंड एंगल। साइड और एंगल के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कीजिए। क्लासीफाई मतलब उसके बारे में बताइए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि वो किस तरह का ट्रायंगल है। तो ये एक इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है फर्स्ट पार्ट में। ये साइड है इसकी 8 सेंटीमीटर, ये साइड है 5 सेंटीमीटर और ये साइड है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी ये 2 साइडें बराबर हैं। जब 2 साइडें बराबर हैं तो उसका नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू द साइड आइसो स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से हम इसको दूसरे वाले को देखें तो उसका नाम क्या होगा? इसी के अकॉर्डिंग हम उसको बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कुछ इसमें बात है नहीं। क्या बोलेंगे इसको? इसमें देखिए एंगल जो हैं वो कैसे हैं? 90 से छोटे हैं, तीनों 90 से छोटे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल है ये। एक्यूट ट्रायंगल क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू साइड, और ये हो गया अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग एक्यूट ट्रायंगल है और साइड के अकॉर्डिंग आइसोस्केलर ट्रायंगल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। इस हिसाब से आप बना सकते हो क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फिर सेकंड पार्ट में ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है। नाम भी लिखा हुआ है, नाम भी लिख लेना। TEN ये एंगल है, ये है 10, ये है 8 और ये है 6। अगर हम इसकी साइडों के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम साइडों के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो ये वो ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, कोई भी साइड, यानी कि ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट।
ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम ही होगा स्केलेंस ट्रायंगल। ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू एंगल देखते हैं तो देखिए ये दोनों एक्यूट एंगल हैं बट ये 90 डिग्री होगा, तो इसलिए इसका नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस तरह से कर सकते हैं। आगे चलते हैं नंबर सी पर। सी पर चलेंगे तो देखेंगे सी में क्या है। सी में देखिए ऐसी ओरली बता देता हूँ मैं सी वाले पार्ट को, क्योंकि इसमें साफ साफ देखने से ही पता चल रहा है कि हम क्या हैं। ये 7 की दो साइड आ रही हैं, ये 7 है, ये 7 है, तो दो साइड इक्वल है। दो साइड इक्वल का नाम आप जानते हो आइसोस्केलेर ट्रायंगल। और अगर हम बात करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर देखो ऐसा मार्क लगा हुआ है, तो ये जो मार्क होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, यानी दोनों के अकॉर्डिंग है। इसके बाद बात करते हैं डी वाले पार्ट की। तो डी वाले पार्ट में देखिए इस तरह से एक फिगर बनी हुई है जिसका नाम है FGH। ये नाम है, वैल्यू इसकी 5.2 यानी मेजरमेंट नाप है इसकी 5.2, ये भी 5.2। अब हम देख रहे हैं कि तीनों क्या हैं, ये बराबर हैं आपस में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्वल एंगल ट्रायंगल है। अकॉर्डिंग टू द साइड इक्विलेटरल है और अकॉर्डिंग टू द एंगल ये इक्वल एंगल है, क्योंकि सभी एंगल कैसे होंगे 60-60 के होंगे, क्योंकि जब साइड इक्वल हो जाती हैं तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल RST। RST में ये साइड दी है हमको 7 सेंटीमीटर, ये साइड हमको दी है 5 सेंटीमीटर और ये साइड हमको दी है 5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द साइड तो इसमें देखेंगे हम दो साइड इक्वल हैं, तो नाम आइसोस्केलेर ट्रायंगल है। अगर हम इसमें बात करें एंगल के अकॉर्डिंग तो एंगल देखिए 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो क्या है ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। आगे चलते हैं और लास्ट पर चलते हैं। लास्ट पर क्वेश्चन पर आ गए हम अब ये F वाले पार्ट पर। तो F में हमसे बोला गया है ये दो साइड हैं, ये ट्रायंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर देखिए ये साइन लगा हुआ है, तो जब भी ये साइन लगेगा ये 90 डिग्री ही एंगल होगा। तो दो साइड है देखो इक्वल हैं, तो नाम हो गया इसका आइसोस्केलेर ट्रायंगल और एंगल के अकॉर्डिंग नाम हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप ये कंप्लीट कर लोगे इस क्वेश्चन को बना करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। 2 में क्या करना है, राइट 6 एलिमेंट 3 साइड एंड 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने कोई ट्रायंगल ABC बना दिया ABC, इसमें तीनों साइड पूछी हैं। तो साइड पहली साइड तो है AB BC CA, 3 साइड हो गई। अब एंगल की बात कर रहे हैं ये, तो एंगल हो गया एंगल A, एंगल B, एंगल C। बस एलिमेंट पूछे थे, एलिमेंट हो गए, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। 3 पर चलते हैं। राइट द अपोजिट, एक ट्रायंगल बनाइए PQR। तो इस तरह से हमने ये ट्रायंगल बना लिया PQR। अब पूछा है वर्टेक्स Q के, यानी कि राइट द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स Q इन ट्रायंगल PQR। Q के अपोजिट सामने वाली साइड, तो Q के अपोजिट वाली साइड है PR। बना दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में ट्रायंगल है LMN। तो हमने मान लिया ये ट्रायंगल हो गया LMN। LMN में LM के अपोजिट एंगल कौन सा है, तो LM साइड ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल N है, तो ये एंगल का साइन है एंगल N, तो ये इसका आंसर है। बड़ी आसान सी बात है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल है RST। तो यहाँ से बना देते हैं ट्रायंगल को RST। मान लीजिए ये ट्रायंगल है RST, किसी भी तरह का होता है। तो RT के सामने वर्टेक्स अपोजिट टू RT ये है, इसके अपोजिट वर्टेक्स कितना है, S है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपके कंप्लीट जाते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज कराएंगे उसके बाद उससे पहले प्रॉपर्टी बताएंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं थी, तो जब प्रॉपर्टी ज़रूरत नहीं थी तो हमने सिंपल सी एक्सरसाइज यहाँ पर निपटा ली है। बड़ी आसान सी थी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप भी इसको अपनी नोटबुक में कर लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। नोटबुक साथ साथ कंप्लीट करते जाएं, उसमें कोई भी डिले ना करें।